हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि के लिए बेहद खास है, अति विशेष है। कर्म फलदाता व न्याय के देवता शनिदेव वक्री से, रेट्रोग्रेड से मार्गी यानी कि डायरेक्ट होने वाले हैं 23 अक्टूबर में। आज का हमारा यही कार्यक्रम है कि शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में क्या फलाफल लेकर आएंगे, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, समझने वाली बात है और बहुत बारीकी से आपको समझना है। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वक्री और मार्गी क्या है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। वक्री सारे ग्रह, यहां तक कि हमारी पृथ्वी भी सूर्यदेव की परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है, उसको कहते हैं गोचर करना। तो जब कोई भी ग्रह गोचर करते हुए अपनी सही गति के अनुसार गोचर नहीं करते तो उनको कहा जाता है वक्री। और फिर मार्गी का मतलब होता है कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर करना। अब शनिदेव अपनी सही गति के अनुसार गोचर करेंगे 23 अक्टूबर से, तो क्या फल आपको देंगे, क्या फल देंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों एक बात और, जो भी आप कमेंट करते हैं नीचे वीडियो में और उसमें आपको रिप्लाई आता है कि आप कॉल करें या फिर गुरुजी से बात करें या फिर गुरुजी ने वशीकरण किया, कुछ भी, वो सारे स्कैम होते हैं, सारे फ्रॉड होते हैं। उस नंबर पे कॉल ना करें। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ध्यान रखिएगा, सारे स्कैम होते हैं। चलिए अब करते हैं शुरुआत। आपको बहुत बारीकी से सुनना और समझना पड़ेगा। यह कार्यक्रम सिर्फ शनि जो मार्गी होंगे उसके ऊपर ही है। आपके 12वें घर में शनिदेव हैं, ठीक है, और वक्री से मार्गी हो रहे हैं। 12वां घर होता है हॉस्पिटल्स का, 12वां घर होता है विदेश का, 12वां घर होता है व्यय यानी कि खर्चों का माना जाता है, ठीक है। तो वक्री थे, इसका मतलब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हॉस्पिटल्स में आपके पैसे जो खर्च हो रहे थे, हॉस्पिटल्स को हटा देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे थे, अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपका हो रहा था जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सोच तो बहुत रहे थे कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे सेव हों और मैं कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करूँ, लेकिन ना चाहकर भी पैसे आपके खर्च हो जा रहे थे। जितने आते थे उतने चले जाते थे और इसके साथ में प्रॉफिट्स आपको नहीं हो पा रहा था। अगर आप, जो व्यक्ति कुंभ राशि वाले शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कहीं पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते थे या फिर किसी प्रॉपर्टी में, किसी ज़मीन पर पैसा लगाना चाहते थे लेकिन वो नहीं लगा पा रहे थे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, तो अभी शनि मार्गी वो आपके लिए अच्छे फलदायक रहेंगे। और एक बात और है कि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, पहला चरण चल रहा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं आपको शेयर करूंगा क्योंकि आपको दोनों ही ध्यान में रखते हुए चलने होंगे। जब पहला चरण चलता है तो स्वास्थ्य पर ध्यान रखकर भी चलना होता है। शनिदेव एक पापी ग्रह हैं और दुख के कारक हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं बिना वजह की एंग्जाइटी और बिना वजह का डर हमारे अंदर बैठ जाता है जब शनि के 7.5 का पहला चरण चलता है, और खासकर उनके मन में जिनकी कुंडली में शनिदेव कमजोर है, नीच के होते हैं या फिर शत्रु के घर में बैठे होते हैं। और शनि वक्री थे तो उनको ज़्यादा परेशान किया होगा जिनकी कुंडली में शनिदेव नीच के होंगे या फिर पाप प्रभाव में होंगे। और फिर अब शनि मार्गी होंगे तो उनके ही जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं कि जो खाली बैठे हुए थे, काफ़ी टाइम से अपने काम को लेकर खाली थे, उनके पास काम नहीं आ रहा था या फिर उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या काम करना चाहिए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और जो हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे या फिर अपने परिवार को लेकर चिंतित थे, अपने परिवार में किसी सदस्य को लेकर चिंतित थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर, तो ये शनि मार्गी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे फलाफल अब लेके आएंगे। लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिव दोस्तों अभी भी है कि शनि की 7.5 और दूसरे घर पर दृष्टि, छठे घर पर दृष्टि, जब दूसरे घर पर दृष्टि है ना, तो कुटुंब और परिवार में यानी कि आपकी फैमिली के अंदर, चाहे फीमेल हैं मेल हैं, तो बिना वजह के आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि आर्ग्यूमेंट यहाँ से यहाँ कब चले जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखकर चलना है। और शनि के 7.5 का पहला चरण कहीं ना कहीं थोड़ा आपको परेशान तो करता है। परेशान कैसे करता है? ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाती है या फिर खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं या फिर मशीन से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घर में कोई चीज़ ख़राब होना, उससे रिलेटेड पैसे खर्च होना, बार बार हमको एक ही चीज़ को लेकर परेशान करना। लव रिलेशन में है तो वहाँ पर भी हमको हानि देना, हमारे वैवाहिक जीवन में रिश्तों में खटास लेकर आना,
ये थोड़ा बहुत देखा जाता है पहले चरण में। लेकिन वक्री से मार्गी बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में लेकर आएंगे। जैसा आप किसी लव रिलेशन में हैं और लव रिलेशन में बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या किसी का इन्वॉल्वमेंट आपके लव रिलेशन में चल रहा था, या फिर कुछ टाइम के लिए बातचीत बंद हो गई थी, तो वहाँ से भी आप बाहर निकलेंगे। पैचअप होने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं तो अभी ये मार्गी होना आपके लिए अच्छा है। आपको एमएनसी कंपनी में भी नौकरी मिल सकती है, या फिर कोई लॉन्ग ट्रैवल आपके लिए अच्छा देखा जाएगा। जो खर्चे आपके बार बार कंटिन्यू एक ही चीज़ पर हो रहे थे, एक ही चीज़ों पर हो रहे थे, वहाँ पर भी अब ये सही देखा जाएगा। छठे घर पर शनिदेव की दृष्टि है। जो व्यक्ति ऋण कर्जे से या फिर किसी भी कोर्ट कचहरी से परेशान थे, तो वहाँ से भी शनिदेव आपको धीरे धीरे चलकर 2023 में बाहर जरूर निकालेंगे। ये बताया दोस्तों मैंने शनि मार्गी आपको क्या फल देंगे। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।